गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी कृपा करके हम सब के लिए लिखा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे मनुष्यों, ये जो मानव जीवन है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसा परमार्थिक कोई सत्कर्म नहीं है जो हम मनुष्य योनि में न कर सके। इस मनुष्य योनि में हम वो कर्म वो क्रिया कर सकते हैं जिन कर्म और क्रिया के करने के बाद हम भगवत प्राप्ति तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति तक कर सकते हैं। आप बताइए कितनी बड़ी दया है। लेकिन ये कार्य सोच समझ के जीवन जीना पड़ेगा। सब जी रहे हैं वैसे हम जी लें, सब कर रहे हैं वैसे ही हम कर लें, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपका कल्याण आपकी जिम्मेदारी है। आपकी यात्रा अच्छी हो या बुरी हो, ये डिसीजन आपको लेना है, कोई और नहीं लेगा। इसलिए इस गरुड़ पुराण के माध्यम से हमको ये समझना है कि कितनी कठिन होती है आफ्टर डेथ की जर्नी, बहुत डिफिकल्ट होती है। इसीलिए उस मार्ग को सुंदर बनाने के लिए हमको ये कार्य करना है। अब ध्यान से सुनो। कल हमने सुना कि कुछ ही क्षण में यमराज के दूत उस आत्मा को, उस प्रेत को धड़ाक से यमपुरी ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं। वापस किसके लिए लाते हैं? यहाँ वापस इसलिए लाते हैं जो क्रिया होनी है बात 12-13 दिन की। इसीलिए देखो, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तक 12 दिन नहीं हो जाते तब तक वो आत्मा यहीं रहती है। ये सच है, यहीं रहती है। पुराण प्रमाणित कर रहा है इस बात को। पर आजकल उन हत्यारों का क्या करें जो हत्यारे पूरे 12-13 दिन नहीं देते अपने बच्चे, माता पिता को, अपने बुजुर्गों को। जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। अरे भाई, जिनका मकान छीन लिया तुमने, जिनका बैंक अकाउंट छीन लिया तुमने, जिनकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब ले लिया, उनको तुम 12 दिन नहीं दे सकते? हे सनातनियों, अपनी क्रियाओं को, अपने कर्म को, अपनी संस्कृति को नष्ट मत होने दो। जिस मृत आत्मा की क्रियाएं पूरी नहीं होती, वो सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं दे सकते आपको। सिवाय बद्दुआ के वो कुछ नहीं देंगे आपको, सच मानिए। एक एक दिन का वर्णन है गरुड़ पुराण में, एक एक दिन का। इसलिए जाने वाली आत्मा को हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय उनके उस कर्म को ढंग से हम कर सके। यही हमारे हाथ में रह जाता है।